So welcome back to the CodeSpace channel, guys. In this video, we are going to discuss lead code question number 5, longest palindromic substring. Myself Jugayu Garg and I welcome you here. So problem क्या कहती है? Problem कहती है कि आपको एक string given है. आपको एक string given है, ठीक है? For this example, the string is BABAD, ठीक है? आपको एक substring find करनी है इसमें से. Substring. Substring क्या होती है? As I've discussed it many times before, substring is the contiguous part of a string. Contiguous part of a string. Contiguous part as in BAB एक substring है, AB एक substring है, BAB एक substring है, but BA and A, that is BAA, it is not a substring. अगर आपको BA और A चाहिए आपको B लेना ही पड़ेगा. Contiguous, consecutive, मतलब कि जो साथ में आ रहा है आप ब्रेक नहीं कर सकते बीच में, ठीक है? That is a substring. We are good to go, I guess. ठीक है, substring तो हो गई. सेकंड वर्ड है पैलिंड्रोमिक. लेट अस एक्सप्लेन पैलिंड्रोमिक क्या है. पैलिंड्रोमिक, लेफ्ट टू राइट इक्वल टू राइट टू लेफ्ट. मतलब कि बोलते हैं ना हिंदी में आगे पीछे एक समान, समथिंग लाइक दैट. दैट इज कि आपको उसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो वो सेम दिखे. जैसे कि 121 इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर. अगर आप देखो तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, 1 आता है. इसको रिवर्स में पढ़ो तो 1 आता है, 2 आता है, 1 आता है. बट एक नंबर ऐसे कार, एक स्ट्रिंग है कार, CAR. अगर इसको मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूं बट राइट टू लेफ्ट पढ़ूं रिवर्स ऑर्डर में तो RAC, सेम नहीं है ना. तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम. बट 1 to 1 या फिर आप बोल सकते हो ABA, ये भी एक पैलिंड्रोम है, कुछ भी, ठीक है. नाउ हमको ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जो कि एक पैलिंड्रोम हो, ठीक है. आप एक काम कर सकते हो कि आप सारी सबस्ट्रिंग्स फाइंड कर लो, सारी सबस्ट्रिंग्स फाइंड कर लो जो कि एक पैलिंड्रोम है. उनमें से लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो है, जो पैलिंड्रोम है, उसको रिटर्न कर दो. जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है. इसके लिए अगर हम सारी सबस्ट्रिंग देखें तो क्या क्या होगी. एम्प्टी स्ट्रिंग एक तो एक B A B A D, ठीक है. B ये वाला, फिर A वाला, B A D. सेकंड क्या होगा, B A A B B A A D. थ्री लेंस की देखते हैं हम क्या क्या होगी. B A B, ठीक है, A B A B A D. फोर लेंथ की B A B A, ठीक है. उसके बाद A B A D. और फाइव लेंथ की B A B A D. सिर्फ यही सब स्ट्रिंग्स हैं जो पॉसिबल है इस केस के लिए, ठीक है. इसमें से पैलिंड्रोम कौन कौन सी है. बी एक पैलिंड्रोम है, हाँ जी है. ए भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. मतलब कि सिंगुलर एन तो हमेशा पैलिंड्रोम होगी. ट्राई टू थिंक, एक वेरिएबल है बी, एक कैरेक्टर है बी, इसको मैं ऐसे पढ़ूं तब भी, ऐसे पढ़ूं तब भी, तो ये तो है पैलिंड्रोम. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. बी ए, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है. बी ए बी, ये एक पैलिंड्रोम है. बी ए बी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. ए बी ए पैलिंड्रोम है. बी ए डी पैलिंड्रोम नहीं है. बी ए बी ए नहीं है, ए बी ए डी नहीं है, बी ए बी ए डी नहीं है. तो हमारे पास कितने पैलिंड्रोम्स आए. 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. इन सब की लेंथ तो 1 और इन दोनों की लेंथ 2, सॉरी 3. तो आंसर तो इन दोनों में से होगा. चाहे तो बी ए बी को चूज करूंगा या फिर ए बी ए को. तो जो हमारे पास पहला आता है ना, फर्स्ट, दैट इज बी ए बी, उसको देना है हमको, ठीक है. बी ए बी को हमको रिटर्न करना है. नाउ क्वेश्चन हमको क्लियर है कि हमको करना क्या है. हमको पैलिंड्रोम समझ में आ गया, हमको सबस्ट्रिंग समझ में आ गया, हमको रिटर्न क्या करना है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग. करना कैसे वो देखते हैं, ठीक है. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन से पहले भी डिस्कस किया हुआ है. लेट मी राइट द स्ट्रिंग अगेन, बी ए डी, ठीक है. हमने बोला हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर जब भी सबस्ट्रिंग आ जाए, क्वेश्चन के अंदर सबस्ट्रिंग आ जाए, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली सबस्ट्रिंग लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं. हर क्वेश्चन के लिए हम ब्रूट फोर्स हो जाते हैं, राइट. हर क्वेश्चन के लिए हम ब्रूट फोर्स पे जाते हैं. एज डिस्कस्ड हमको क्या करना होता है इंटरव्यू का सबसे पहले ब्रूट फोर्स. कि यार सर हम ना क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे, वी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग इट राइट नाउ. दिस मतलब मे बी बेटर अप्रोच इज पॉसिबल है, बट इन द करंट सिनेरियो मेरे पास एक आंसर है, मैं उसके अंदर टाइम और स्पेस नहीं देख रहा. मैं उसको, मेरा ऑब्जेक्टिव है को आंसर देना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज आई एम यूजिंग. मेरे पास ब्रूट फोर्स है, ओके. ब्रूट फोर्स को दिखाते दिखाते आई एम सेइंग यार मेरे को एफिशिएंट सॉल्यूशन, मतलब कि जो मैं कर रहा हूं वो तो ठीक है ही, आंसर दे ही रहा है, बट इससे कम रिसोर्सेज यूज करके, कम टाइम कम स्पेस यूज करके मैं आंसर, सेम आंसर प्रोड्यूस कर सकता हूं. उसको बोलते हैं एफिशिएंट. और एक है ऑप्टिमाइज, जो कि सबसे कम रिसोर्सेज यूज करके, सबसे फास्टली, सबसे कम रिसोर्सेज, सबसे कम स्पेस वगैरह यूज करके बेस्ट आंसर देता है. सेम आंसर, मतलब बेस्ट आंसर तो नहीं, आंसर्स तीनों सेम ही है,
ठीक है। तो ब्रूट फोर्स, सब स्ट्रिंग सब एरे, जब भी कंटीजियस पार्ट की बात हो तो ब्रूट फोर्स क्या होता है, टेक या फिर फिगर आउट ऑल द सब स्ट्रिंग्स, फिगर आउट ऑल द सब स्ट्रिंग्स, मतलब कि इस बी ए डी में से जो कि हमने ऊपर किया, हमने सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल ली, ठीक है। उसी तरीके से इसकी सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल लो। कैसे करोगे, लेट अस सी, बी बी ए डी। तो पिछली वीडियो में जो कि कल रिलीज हुई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर आई टू 0 टू n माइनस वन, मतलब कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक चलो, ठीक है। हम आई को यहाँ रखेंगे, फिर आई को यहाँ रखेंगे, फिर आई को बी पे रखेंगे, फिर ए पे रखेंगे, फिर डी पे रखेंगे। फॉर जे गोइंग फ्रॉम आई टू n माइनस वन, आई टू n माइनस वन, दैट इज जब आई हमारा जीरो है तो जे हमारा जीरो से लेके कितने इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, 4 तक जा रहा है, 4 तक जाएगा। आई वन है तो जे हमारा 1 से लेके 4 तक जाएगा, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या केस होंगे, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। सिमिलरली 1 1 1 2 1 3 1 4, सिमिलरली 2 2 2 3 2 4, 3 3 3 4 और 4 4, ऐसे केसेस बनेंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ हर पेयर के लिए आई कोमा जे, फॉर एग्जांपल 1 4 है, दैट इज आई मेरा ए पे है और जे मेरा डी पे है। अब मेरे पास ये सबस्ट्रिंग है, दिस इज माय सबस्ट्रिंग, मतलब ए बी ए डी, ठीक है। आई टू जे इंक्लूसिव इज माय करंट सबस्ट्रिंग, मतलब कि यहाँ पे इस इनसाइड दीज बोथ लूप्स मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ इस करंट सबस्ट्रिंग। नाउ करंट सबस्ट्रिंग है ए बी ए डी, इसको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, इसको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इजी लेवल प्रॉब्लम क्या करते हैं पैलिंड्रोम चेक करने के लिए, एक पॉइंटर यहाँ रखते हैं, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे x रख लिया, यहाँ पे हमने y रख लिया। चेक करो कि जब तक x लेस देन इक्वल्स टू y है, s ऑफ x शुड बी, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू s ऑफ y, in that case return false, otherwise continue, that is x plus plus y minus minus, मतलब कि x इधर चलेगा y इधर चलेगा, जब तक ये ओवरलैप नहीं हो जाते तब तक अगर दोनों के दोनों सेम उसमें है तो ट्रू है। अगर कहीं पे भी डिफरेंस आ जाता है, कहीं पे भी जैसे कि a और d में डिफरेंस आ गया, a और d सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, इन दैट केस फॉल्स, ठीक है। नाउ चेक कर लो कि x और y पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ये वाली करंट सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। If that is a palindrome, compare it with the length of the longest palindrome we have received right now, ठीक है। Compare it with the length of the longest palindrome we have received right now, और उसके बाद आप उसको रिटर्न कर दो। So that means हमारा एल्गोरिथम कुछ ऐसा दिख रहा है, brute force, let me write it again ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। brute force एल्गोरिथम ऐसा दिख रहा है, for I going from 0 to n minus 1, for j going from I to n minus 1, यहाँ पे एक लेंथ रखेंगे जो कि है हमारी अभी 0, ठीक है। या फिर लेंथ 1 रख लेते हैं, मैं 1 क्यों रख रहा हूँ, 1 क्यों रख रहा हूँ, हमारी ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, s इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट का सबसे कम केस क्या है, ए बी सी तीनों अपने आप में सबस्ट्रिंग है, और मैंने डिस्कस किया था कि सिंगल कैरेक्टर तो एक पैलिंड्रोम है ही, जिसका आंसर मिनिमम तो 1 है ही, तो लेंथ 1 रखते हैं मिनिमम, स्टार्ट 0 रखते हैं। स्टार्ट क्या कि लेंथ कहाँ से चालू हो रही है, क्या पता वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। मैं बाद में बताऊंगा कि मैं स्टार्ट क्यों रख रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फॉर j इक्वल टू आई टू n माइनस वन, क्या करो, पैलिंड्रोम चेक करो। कैसे करोगे, x इक्वल्स टू, क्योंकि स्टार्ट हो रही है i से, i, y इक्वल्स टू j, उसके बाद while x is less than y, if s of x is not equals to s of y, break, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने चेक लगाया, चेक इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने ब्रेक करने से पहले चेक इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ चेक इक्वल टू 0, मतलब कि वो ब्रेक नहीं हुई, मतलब एक पैलिंड्रोम है। इफ लेंथ इज लेस देन y माइनस एक्स प्लस वन, इन दैट केस लेंथ को अपडेट करो, लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ इक्वल्स टू y माइनस एक्स प्लस वन एंड स्टार्ट इक्वल्स टू x, या फिर i लिख सकते हो, लेंथ स्टार्ट इक्वल्स टू i, कि i से स्टार्ट हो रही है और लेंथ मेरे पास कितनी है, y माइनस एक्स प्लस वन। मैं स्टार्ट को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट में सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है, मतलब कि ए बी ए डी में एक सबस्ट्रिंग है ये
ABA जो पहली पैलिंड्रोम है, तो मैं ABA को नहीं रख रहा बार बार, क्योंकि मेरे को अपडेट करनी है अपनी स्ट्रिंग ना, अपडेट करनी है मेरे को लॉन्गेस्ट वाली, तो मैं ABA को नहीं रख रहा ताकि ऑपरेशन कम हो, मैं स्टार्ट और लेंथ को रख रहा हूँ कि यार मेरे पास अगर स्टार्ट होगा और लेंथ होगा ना तो मैं सिंपली सब स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाऊंगा C++ में और मेरे को उससे आंसर मिल जाएगा। जावा में भी वही करोगे आप, राइट। नाउ नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, n यहाँ पे ले रहा है, n यहाँ पे ले रहा है और n ही यहाँ पे ले रहा है, तो O ऑफ n क्यूब तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस में यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, स्पेस मेरा O ऑफ 1 ही चल रहा है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n क्यूब, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1। इसको मैं बेटर कर सकता हूँ क्या, इसको मैं बेटर कर सकता हूँ क्या? सी मेरे हिसाब से आप इसको एफिशिएंट पे नहीं जा सकते, क्योंकि लाइक आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू रिमूव दिस डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी को रखना ही है। यूजुअली क्या होता है जब सबस्ट्रिंग की प्रॉब्लम आती है तो ब्रूट फोर्स के अंदर तो हम यही करते हैं, n क्यूब में जाना, राइट, कि सारी सबस्ट्रिंग निकाल लो उसके ऊपर ऑपरेशन कर लो, हो सकता है ऑपरेशन n स्क्वायर का हो, बट इस केस के अंदर वो n स्क्वायर वाला चीज ना, मतलब ये जो ऑपरेशन है क्या होता है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम, तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है, जो पिछले वाली सबस्ट्रिंग है और जो करंट सबस्ट्रिंग है वो आपस में रिलेटेड होती है कि उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ रिमूव करना हो, बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि पैलिंड्रोम तो पूरा का पूरा फिर से चेक करना पड़ रहा है। सो एफिशिएंट सॉल्यूशन आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट। अगर आप कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट इट डाउन, इट विल हेल्प माय लर्निंग एज वेल। इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइज क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज, बट इट्स मैं इनसे रिक्वेस्ट किसी को एफिशिएंट ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज के बीच में कुछ भी कुछ अलग पता हो, कुछ अलग अप्रोच पता हो, सो प्लीज हेल्प मी आउट एज वेल, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, सो B A D ये सब स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है। नाउ एक पैलिंड्रोम देखते हैं, एक आइडियल पैलिंड्रोम कैसे, AB एक पैलिंड्रोम है, ठीक है, और ABBA भी एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। नाउ जब हम पैलिंड्रोम सुनते हैं कि यार ऐसे सेम लग रहा है, ऐसे सेम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सेंटर पे आके जब भी हम, जैसे हम ऊपर पैलिंड्रोम चेक भी कर रहे थे, जैसे अगर ए बी हम चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, इसको इधर मूव कर रहे हैं, इसको इधर मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटर पे आके मिल रहे हैं। सिमिलरली इधर रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सेंटर में मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई सेंटर में एलिमेंट है नहीं, इवन लेंथ है, बट ऑड के केस में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई वाज ट्राइंग टू लिंक इट टू सेंटर ऑफ द बुक स्ट्रिंग। अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है, अगर मैं बोलूं कि क्या ये पैलिंड्रोम का पार्ट है, तो आप बोलोगे अगर कि हो सकता है सेंटर हो। आई एम ट्राइंग टू लिंक ऑल द एलिमेंट्स, एवरी कैरेक्टर टू द सेंटर, ठीक है, मैं सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसको, ठीक है। अब सेंटर केस में दो केस हो सकते हैं कि चाहे तो वो ये हो, ऑड लेंथ हो, या फिर वो ये हो, इवन लेंथ हो, है ना। पैलिंड्रोम या तो ऑड लेंथ का हो सकता है, इवन लेंथ का हो सकता है, ठीक है। दोनों केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज for I going from 0 till n minus 1, I going from 0 till n minus 1, 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमारा I है 0 पे, कैरेक्टर कौन सा है, B, कहाँ पे, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ पॉसिबल क्या है, ऑड लेंथ वाला हो पैलिंड्रोम, पॉसिबल क्या है, इवन लेंथ वाला पैलिंड्रोम, ठीक है। ऑड लेंथ, ऑड लेंथ के केस में सेंटर एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, जहां पे हम खड़े हैं। अब एक बात देखो कि सेंटर एलिमेंट किसी से कंपेयर नहीं हो रहा। अगर आप देखो तो ए बी ए इन दोनों को रिवर्स में लिखा तो ये एलिमेंट अपने आप से कंपेयर हो रहा है, बट इन दिस केस A इसको मैं B1 B2 कर लूं, अगर B1 B2 तो B1 B2 इस B को हमने दूसरे B से कंपेयर किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर वो सेंटर है इन इवन लेंथ स्ट्रिंग तो अलग हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी अब ऑड के ऊपर फोकस करो कि अगर ये वाला सेंटर है तो इसकी जो लेफ्ट सबस्ट्रिंग है और जो राइट सबस्ट्रिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगा, इन द केस ऑफ ऑड एक लेफ्ट रखो जो कि होगा हमारा I माइनस 1 और एक राइट रखो जो कि होगा हमारा I प्लस 1। एक लूप चलाओ यार, जब तक मेरे पास वैलिड स्ट्रिंग्स है, मतलब कि लेफ्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जो राइट है वो लेस देन n है, मतलब कि दोनों के दोनों इन बाउंड्स है और दोनों के दोनों इक्वल भी है, दैट इज s ऑफ लेफ्ट इक्वल टू s ऑफ राइट, दोनों के दोनों इक्वल भी है। तो क्या करो, लेफ्ट माइनस माइनस राइट प्लस प्लस, बट बिफोर डूइंग दिस अपडेट, तो यहाँ पे एक लेंथ इक्वल टू 1 बना लो,
स्टार्ट इक्वल टू 0 बना लो, सिमिलर टू ब्रूट फोर्स, राइट। लेफ्ट माइनस माइनस, राइट प्लस प्लस करने से पहले इफ माई करंट लेंथ इज लेस देन राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो अपडेट कर दो, तो मेरी लेंथ हो जाएगी राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और मेरा स्टार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट। ठीक है, ये तो हो गया ऑड के केस के लिए। ऑड के केस के लिए लेफ्ट इक्वल टू आई माइनस वन, राइट इक्वल टू आई प्लस वन। क्या मैं रिपीट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यार, देखो जब मेरा ऑड है तो मेरे को ये वाले और ये वाले कंपेयर करने हैं, बट जब मेरा ये इवन है, तो मेरे को इसको, मतलब अब मेरी सबस्ट्रिंग इसको इंक्लूड करेगी, इसको इससे इंक्लूड करना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल बी सपोज मैं इस बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऑड है, मेरे को ऑड देखना है कि ऑड पैलिंड्रोम तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, मेरी लेफ्ट सबस्ट्रिंग तो ये चेक करेगी और राइट सबस्ट्रिंग ये चेक करेगी। बट इवन के केस में मेरा क्या होएगा, मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा, मतलब कि मैं ये चेक करूंगा दिस वन एंड दिस वन। समझ रहे हो? इवन के केस में ये इंक्लूड हो रहा है चेकिंग के अंदर, ऑड के केस में इंक्लूड नहीं हो रहा। इवन चेक विद इंक्लूजन, ऑड एक्सक्लूजन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। लेट मी राइट डाउन द एग्जैक्ट कोड फॉर यू। तो हमारा टेस्ट केस क्या है, बी ए डी, और हमारा कोड क्या है, समथिंग लाइक दिस। लेंथ हमने ले ली 1, स्टार्ट हमने ले लिया 0। आइडियल केस कि हमारे को सिंगल कैरेक्टर मिल रहा है, तो हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। नाउ सॉरी 4i गोइंग फ्रॉम 0 to n-1, ऑड का केस बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट को रखेंगे हम i-1 पे, राइट को रखेंगे हम i+1 पे। ठीक है, while left is greater than equal to 0 and right is less than n and s of left equal to s of right. In that case, if length is less than right minus left plus 1, तो लेंथ को अपडेट करो, लेंथ इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और स्टार्ट को अपडेट करो। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन सो आपको विजिबल अच्छे से हो। स्टार्ट इक्वल्स टू लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट माइनस माइनस राइट प्लस प्लस। ठीक है, और सिमिलर केस और A1 के लिए जिसमें लेफ्ट इक्वल टू आई हो जाएगा। लेट मी राइट डाउन, E1 के लिए लेफ्ट इक्वल टू आई, राइट इक्वल्स टू i+1। ड्राई रन करके देखते हैं। हम बी पे आए, हमने यहाँ पे रखा लेफ्ट को, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4। लेफ्ट को रखा हमने -1 पे, राइट को रखा हमने 1 पे, तो लेफ्ट -1 हो गया तो इनबाउंड ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे ओ, और ये हो गया ऑड के लिए। राइट A1 के लिए क्या होएगा, लेफ्ट को रखा हमने 0 पे और राइट को रखा हमने 1 पे। चेक करते हैं, बी और ए मैच नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलो। ए के लिए हमने लेफ्ट को रखा यहाँ पे, राइट को रखा यहाँ पे, ओके बी और बी मैच कर रहे हैं। लेंथ क्या है हमारे पास अभी 1, और राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 क्या दे रहा है हमारे को 3। तो हमने चेक किया, तो हमने इसको 3 करा, लेफ्ट को हमने स्टार्ट को हमने लेफ्ट वैल्यू दे दी। लेफ्ट की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और हमने लेफ्ट को यहाँ पे लिया, लेफ्ट आ गया -1 पे, राइट आ गया ए पे। ओके, लेफ्ट -1 पे तो इनबाउंड ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, यहाँ पे आए हम, सॉरी ए के लिए हमने को A1 चेक करना है, तो ए के लिए A1 के लिए ए यहाँ पे रखा, लेफ्ट यहाँ पे रखा और राइट यहाँ पे रखा। ए भी मैच नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्टेप पे चलो। बी के लिए लेफ्ट यहाँ रखा, राइट यहाँ रखा, मैच कर रहा है। तो हमने देखा कि लेंथ छोटी है, लेंथ छोटी नहीं है, इक्वल है। लेंथ 3 है और ए की लेंथ भी 3 है, तो हम इक्वल के लिए चेंज नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पैलिंड्रोमिक लॉन्गेस्ट तो यही है। ठीक है, इसके बाद बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, नॉट इक्वल। नेक्स्ट स्टेप ए के लिए, फिर बी डी मैच नहीं कर रही, डी के लिए ए, और यहाँ पे इंक्लूजन ही नहीं है। सो दैट मीन्स चल गया है, लेंथ 3 आ गई, स्टार्ट 0, दैट इज कि 0 से चालू होके 3 लेंथ तक चले जाओ, दैट इज बी। सिंपली सबस्टियर फंक्शन लगाओ, लेंथ स्टार्ट को डालो 0 और लेंथ डालो 3 एंड इट विल रिटर्न।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिकॉज हम इसको यूज कर रहे हैं तो n यहाँ से, उसके बाद हम सब में आइटरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है सब में n n n n जाए, तो ये n यहाँ पे, ठीक है। तो O of n square is the time complexity, O of 1 is the space complexity. So I hope this is clear to you. कोडिंग करते हैं, let us finish it up. If any suggestion about this question, any suggestion about the answers, please feel free to comment it down. I will surely be able to learn, right, and respond. So here we are guys, क्या करना है, int n equals to s dot length, ठीक है। जो हमने लेंथ लिया आंसर की, int length equal to 1, start equal to 0. Now for int I going from 0, I less than n, I plus plus, मतलब हर कैरेक्टर को एज अ सेंटर ट्रीट करेंगे। पहले ऑड के लिए क्या करेंगे, int left equals to I minus 1 and right equals to I plus 1, ठीक है। Now what we will do, we will say while left is greater than equal to 0 and right is less than n and s of left is equal to s of right, in that case अगर मेरी लेंथ है जो वो छोटी है, that is right minus left plus 1, in that case पहले अपडेट करो लेंथ को फिर स्टार्ट को, लेंथ इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, स्टार्ट इक्वल टू लेफ्ट, और फिर लेफ्ट माइनस माइनस राइट प्लस प्लस। सेम चीज रिपीट करनी है, किसके लिए, लेफ्ट इक्वल्स टू आई, राइट इक्वल्स टू आई प्लस 1, और फिर इस पूरी लूप को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। जब फंक्शन खत्म हो गया तो लेंथ और स्टार्ट के अंदर हमारे पास करेक्ट वैल्यूज हैं, तो रिटर्न s डॉट सब str। स्टार्ट पोजीशन क्या है, जो हमने स्टार्ट में कर रखा है, लेंथ कितनी चाहिए जो हमने लेंथ में रख रखी है, राइट। ट्राई टू रन इट, होप इट रन फाइन फॉर द सैंपल टेस्ट केसेस, फिर सबमिशन करके देखते हैं गाइस। सैंपल टेस्ट केस के लिए ठीक चल रहा है, लेट अस सी फॉर द सबमिशन, getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, hope you understood it. कोई भी suggestion हो, कोई भी doubt हो, please feel free to comment it down. I will surely get back to you. Thank you, have a nice day.